ओके सो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार का जब ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या सोच के ये स्क्रीनशॉट बनाया था। और इसमें जो ये जोन्स मार्क है ना, जो ये बेसिकली मतलब इसमें जो मार्किंग मेरी की हुई है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्राइस में फॉल इतना ही होना चाहिए, बट वॉर की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा एस्केलेट हो गया। मतलब इतना मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि इतना नीचे और आ जाएगा। और यहाँ से मतलब कि इस पर्टिकुलर एरिया से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस नहीं, यहाँ से एक्चुअल में, ठीक है, कि मार्केट को इतना ऊपर आना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ओके। सो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली कि इस जोन से मार्केट को आना चाहिए था, और ये मेरे टारगेट से देखो, जो लास्ट टाइम मैंने मतलब कि जो पहले से मैंने बना के रखा जोन, नाउ हो क्या गया कि मार्केट नीचे खिसक गया है। तो यहाँ से आपके जो टारगेट्स बनेंगे ना, वो टारगेट ऑलमोस्ट यहीं तक होंगे। कितना? 24,500 समथिंग। और इसको थोड़ा और ऊपर करो तो मे बी कि इस जो गैप तक आने की कोशिश करे मार्केट ने, जहाँ से इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन देखे यहाँ से, तो मे बी कि थोड़ा और ऊपर आ जाए तो 1800। मतलब कि ये मान के चलो कि जो आपका राइज आएगा ना, वो 2000 पॉइंट्स मैक्सिमम होगा। सो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये अगेन आपके क्या है, यहाँ से नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब कि ये जोन आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं अगर बनाऊँ यहाँ पर, तो आपके पास में ये जोन हो जाएगा इधर कहीं पे। ठीक है, इस एरिया में कहीं पे आपका टॉप आउट हो जाएगा मार्केट मोस्टली। ठीक है, ओके। ये तो पहली चीज़। दूसरा, जो आप ये जोन देख रहे हो, ये जो एक सेकंड, इसको मैं हार्ड नहीं, ठीक है, रहने देता हूँ। ये जो आप जोन देख पा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक सेकंड जूम करके दिखाता हूँ। ये ओके। सो ये मेरा टाइम विंडो था कि 6 मार्च से 16 मार्च, मतलब कि इस टाइम विंडो के बीच में मार्केट मोस्ट प्रोबेबली बॉटम आउट होना चाहिए। और 16 मार्च मेरा मतलब कि वैसे डेडलाइन। तो आज अगर देखोगे तो एक मार्केट ने हरकत दिखाई है कि यस, देर मे बी सम चांसेस फॉर बॉटमिंग आउट। सो आई फील कि मार्केट यहाँ से आपका बॉटम आउट हो जाना चाहिए। मार्केट में अगर आपने बाइंग पोजिशन प्लान करी है, सो मैं बोलूँगा अगर किसी ने ले रखा है तो 22,960 जो भी ये लो लगा है ना, 22,955, इस लो के स्टॉप लॉस के साथ में आप बैठे रह सकते हैं। और आपके टारगेट्स मिनिमम और मिनिमम ये जोन होना चाहिए। मिनिमम आप ये मान के चलो कि आप 24,600 700 की तरफ आप मान के चलो। ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड आपका 27 मार्च, मतलब कि बहुत फास्ट आ सकता है। आपके पास में 10 ही दिन है, और 10 ही दिन में ये टाइम आपका मूव आ सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं। मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका है, यहाँ से बाउंस लेगा, मिनिमम 60 के लेवल पे वापस आएगा आरएसआई। ठीक है, वहाँ से सेल ऑफ आना होगा तो हमें सिग्नल मिलेगा कि यस वी वांट टू गो मोर लोअर। और यहाँ जो मेरी थीसिस है ऑलरेडी कि मार्केट को ऐसा करना चाहिए। सो यहाँ से हम बॉटम, ये स्लो आएगा, और यहाँ से जो फॉल आएगा 27 मार्च को, ये आपका 11 मई के आसपास में आपको बॉटम आउट होता दिखेगा। जो कि बॉटम यहाँ नहीं बनेगा, दैट बॉटम विल बी स्लाइटली लोअर, क्योंकि ये आपकी रेंजेस शिफ्ट हो गई है। तो ये सारी की चीज़ें शिफ्ट हो जाएगी अगेन। टाइम शिफ्ट नहीं हुआ, ध्यान दें, टाइम अभी भी इंटैक्ट है, कोई इशू नहीं है टाइम में। मे बी कि ये आपका यहाँ से 5 अप्रैल तक खींच जाए। ठीक है, ये जो मैं 27 मार्च मार्क कर रहा हूँ, मैं भी कि 5 अप्रैल तक। तो आप अगर कॉल प्लान कर रहे हैं या आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं, तो आप अप्रैल एक्सपायरी की प्लान करें, बेटर होगा। नहीं तो फ्यूचर बाय करके उसमें काम करें। क्लियर है? सो फॉर मी आई फील ये आपका प्रोबेबल बॉटम होना चाहिए, क्योंकि मेरी रेंज जो मैंने मार्क करी थी कि इस रेंज में बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये प्राइस रेंज था। ठीक है, मतलब ग्रीन जोन जो है यही मेरा प्राइस रेंज था, 24,400 टू 24,000 अराउंड। ठीक है, और मेरा टाइम रेंज था 6 मार्च टू 16 मार्च। तो इसमें मैं बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा था। मार्केट स्लाइटली ज़्यादा एक्सटेंड हो गया, जबकि मैंने यहाँ पे बाइंग प्लान किया था, फिर अगेन एग्जिट करना पड़ा। अगेन आज मैंने कुछ बाइंग होल्ड करके जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब अभी आपके लिए तो बहुत लेट हो गया है, बट ठीक है, अपडेट देने में लेट हो गया, बट ठीक है, अभी भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। डिप मिलेगा तो यू कैन ट्राई, स्टॉप लॉस ये रखें, नहीं तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे क्लोज करें, यू कैन एग्जिट, सिंपल। ठीक है, ओके। यहाँ से एक आपको टारगेट्स आपको मिल गए हैं। मिनिमम आपका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, है ना, 1200, 1300, 1500, 1600 पॉइंट। और मोस्टली मैं भी कि ये यहाँ तक कहीं पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो राइज आएगा वो मतलब कि 8-9% के आसपास में होगा, 8% के आसपास में राइज होगा, ये मान के चलें। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में हम ये जो टॉप लगेगा, ये टॉप की एक्सपेक्टेशन जो यहाँ है, ये मान के चलिए ये यहाँ कहीं पे हो जाएगी आपकी 25,200 के नीचे नीचे इधर ही कहीं पे होगा मोस्ट प्रोबेबली। और ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी शिफ्ट करनी पड़ेगी नीचे आपको। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपको, ठीक है, इनको मैं बाद में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये होगा, और टाइम पीरियड जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है मे बी कि ये आपका 4th 5th मार्च, मतलब कि 5th मार्च तक चला जाए। ठीक है, 5th मार्च तक जा सकता है इजीली। 2 अप्रैल है, ये इसको और थोड़ा बड़ा कर दो। ये आपका 5 मार्च को छुट्टी है तो 6 मार्च पकड़ लो। तो 27 है ना, 27 आप स्टार्टिंग पकड़ के चलो। तो 27 मार्च से इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में आपका ये टॉप आउट हो सकता है मार्केट, ध्यान दें। क्योंकि अगर मार्केट में टॉप आउट होना है तो यहाँ पे आपको सिग्नल मिलेगा, और सिंपली आप उसके हिसाब से उसको लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये जोन है आपके पास में जिसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है कि मार्केट यहाँ पे टॉप आउट हो सकता है। ठीक है, और मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मार्केट इसी एरिया में टॉप आउट होगा। और टाइम विंडो आपके पास में 5th अप्रैल 6th अप्रैल, मतलब कि 1-2 दिन आगे पीछे और कर लो, यही आपके पास में टाइम विंडो है। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका अगेन मार्केट क्या होगा, है ना, इस एरिया से मार्केट क्या होगा, मार्केट इस एरिया से अगेन आपका डाउन आएगा, और ये आपका और डाउन साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो टारगेट आपका यहाँ है ये आपका नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे मतलब कि मे बी कि और नीचे कितना जाएगा आई डोंट नो, बट इसको हम रिव्यू करते रहेंगे बाद में टाइम टू टाइम कि ये आपका कैसे पैन आउट हो रहा है, क्योंकि पैन आउट होने पे डिपेंड करता है कि ये कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और यहाँ के बाद में आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आपको नए एटीएस के लिए जाना चाहिए, जो कि ये एरिया बना रखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इधर कहीं पे आना चाहिए। ये आपका बुल पेज होगा, अच्छा खासा आपको इसमें पैसा बनना चाहिए। और इसके बाद जो करेक्शन आएगा आई फील कि यहाँ कहीं पे मार्केट में एक आपका मेजर बॉटम लगना चाहिए। तो मेजर बॉटम की एक्सपेक्टेशंस ये दो है, जो कि यहाँ पे कहीं पे अभी अगेन 22,000 के आसपास में भी हो, और ये मे बी यस, है ना, इस एरिया के आसपास में कहीं पे हो 22,000 के आसपास में, एंड उसके बाद में मार्केट ऊपर जाए। ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये बॉटम होगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि ये बॉटम होगा, नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से फॉल आना चाहिए। आई विल प्लान शॉर्ट ईयर, यहाँ से लॉन्ग किया हुआ मैं यहाँ पे काट दूंगा। अगर ये ब्रेकआउट आया तो आई विल थिंक कि ठीक है, इसके ऊपर मेरे को 1500-2000 पॉइंट और मिल सकता है, जो कि इस रेंज के आसपास तक, और वहाँ से फिर अगेन शॉर्ट प्लान करेंगे। बट एज ऑफ नाउ पहले ये कम से कम इतना मूव तो कैप्चर हो जाए। 23,300 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, आपके पास में 25,000, मतलब कि ये यहाँ से भी आपके 1000 पॉइंट्स के आसपास में जो मूवमेंट बचा हुआ है, इसको कैप्चर करने के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो ये आपका स्लाइड चेंज जो हुआ है, मतलब कि आपका बॉटम यहाँ ना हो कि इसकी एंड रेंज पे बना है, इट्स फाइन, नो इशू। मतलब बना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद बॉटम है, यहाँ से अभी मार्केट नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट में क्या होगा मैं बता रहा हूँ, अभी यूएस मार्केट गिरना स्टार्ट होगा, और हमारे मार्केट को थोड़ा सा वैसा दिखाया जाएगा कि और गिरेगा, लेकिन हमारे मार्केट में क्या होगा, ये बाइंग बाइंग आके यहाँ पे कहीं पे फिर यूएस मार्केट और हम साथ में गिरेंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा, हम ऊपर जा रहे होंगे, बीच में कहीं पे डिप आएगा। ठीक है, कहीं से भी आएगा वो डिप जब आएगा तो यूएस मार्केट यहाँ इस डिप से जब गिरेगा, मतलब यूएस मार्केट में कोरिलेशन कैसे करोगे, देखो अपना मार्केट अभी ऊपर जा रहा है, यूएस मार्केट यहाँ ज़्यादा जोर से नहीं गिर रहा होगा, स्लो गिर रहा होगा कुछ भी, यहाँ से मार्केट अपना यूएस मार्केट और अपने दोनों मार्केट साथ में गिरेंगे, यहाँ हम बॉटम आउट हो जाएंगे और ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेंगे मोस्टली, और यूएस मार्केट क्या होगा यहाँ तक हमारे साथ में चलेगा, मतलब उसमें भी एक रैली आएगी। उसके बाद यूएस मार्केट कंटिन्यू फॉल करके नया लो लगाएगा, जबकि हम क्या करेंगे, हम बीच में कहीं पे बॉटम बना के नया हाई बनाएंगे, और इस हाई के बाद में यहाँ हम जाके कहीं पे बॉटम आउट होंगे। मेजर बॉटम आउट आपका यहाँ होगा, जो कि बाद में फॉल आएगा। बाद में यूएस मार्केट कैसे पैन आउट होगा क्या होगा उसको हम बाद में देखेंगे। क्लियर है? सो एज ऑफ नाउ आई एम फीलिंग लाइक दिस कि मार्केट में ऐसा होना चाहिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट है, क्योंकि ये भी मैं बोला था कि देखो यहाँ पे कहीं पे आपका बॉटम बनेगा, तो अगर हम इस डेट तक भी किसी ने अगर यहाँ पे लिया ऑप्शन अगर होल्ड किया तो भी बहुत था, इस एरिया तक भी थोड़ा और मार्केट 1000 पॉइंट नीचे आया, इट्स फाइन, मतलब कि 24,000 से 23,000 आ गया। यहाँ से राइज भी जो आएगा आपका अगेन मोस्टली इससे भी ज़्यादा आ सकता है, बट मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना कहीं पे होना चाहिए। उसके बाद में एक नया लो लगेगा, जो कि फॉल आपका अच्छा खासा होगा। ठीक है, अच्छा खासा फॉल होगा, मतलब कि ये वाला जो फॉल हुआ इससे भी ज़्यादा बड़ा फॉल हो सकता है ये। तो ये फॉल होने के बाद में आपका मेजर बॉटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी फिर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें नीचे शिफ्ट हो जाएगी, आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यही बताना था कि मार्केट में अभी हुआ क्या है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बॉटम है, इसके आसपास में बाइंग करके आपको, मतलब बाइंग हो जाना चाहिए बेसिकली। यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ शॉर्ट साइड में ना रहे फिलहाल बेफालतू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स देखो, आरएसआई ओवरसोल्ड रीजन में बैठा हुआ है ना। मैंने भी कुछ इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं, वो भी बाइंग में चले जाएंगे। अगर मैं अपने ब्रह्मास्त्र की बात करूँ, तो ब्रह्मास्त्र में अगर मैं इंट्राडे लेवल्स लगाऊँ तो आप देख सकते हो कि ये क्या है,
ये क्या बोल रहा है ब्रह्मास्त्र, क्या बोल रहा है ब्रह्मास्त्र? मिनिमम बोल रहा है कि आपका सेल आएगा तो 24,200 तो मिनिमम जाके टच करना चाहिए। ठीक है। अभी ब्रह्मास्त्र देखो कहाँ से सेल में है, यहाँ से सेल में है, यहाँ से सेल में है, कोई बाइंग नहीं है इसमें। बट इसमें बाइंग तो अभी भी नहीं आया है, बट टाइम आपको एडवांस में बोलता है कि कहाँ टॉप या बॉटम बनेगा, तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ बॉटम बनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की बाइंग तो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज करेगा, वहाँ जाके ग्रीन कैंडल्स बनाएगा, फिर डिप में आपके पास में कोई लेवल प्लॉट होगा वहाँ बाइंग देगा। बट ये टाइम आपको एडवांस में बाइंग के लिए आपको वो देता है, इंडिकेशन देता है कि मार्केट में बॉटम बन गया होगा। ठीक है। सो ये है। और अभी मैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो ब्रह्मास्त्र का है देखो, अभी ये बाइंग में जाने वाला है, तो कल अगर गैप अप हुआ, मार्केट एक कैंडल सस्टेन किया, फिर उसके बाद में फॉल किया, तो आपका ये लेवल, ये पर्टिकुलर जोन देखो कहाँ पे बन रहा है, 23,200। तो ये मार्क कर लो 23,200 के आसपास में मिले, यू कैन प्लान बाई अगेन, अगर आपने नहीं किया तो। एंड आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डेली बेसिस पे क्लोजिंग इस पर्टिकुलर लो के नीचे। ये तो हो गया पहला ये चीज़। दूसरा, एज पर इलियट वेव कंसेप्ट, अगर मैं इसमें देखूँ थोड़ा, एक सेकेंड, गोल्ड कहाँ चल रहा है, ओके ठीक है फाइन, क्योंकि गोल्ड में मेरे पास में शॉर्ट पोजीशंस पड़ी हुई है। ओके। सो इलिट पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ तो मार्केट कल गैप अप ओपन हो रहा है, और देखो गैप अप ओपन होने के बाद बन क्या रहा है, यू आर गेटिंग वन, टू, थर्ड, दिस इज साइडवेज फोर्थ, एंड यू आर गेटिंग फिफ्थ वेव। आफ्टर फिफ्थ वेव जहाँ भी गैप अप होगा, गैप अप होने के बाद अगर मार्केट सस्टेन किया, मैं चाहता हूँ मार्केट सस्टेन करे, उससे क्या होगा, मेरा इंडिकेटर बाई में आ जाएगा। ठीक है। मार्केट सस्टेन करेगा, मेरा इंडिकेटर अपने आप स्ट्रेंथ दिखा देगा, देखो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया, लेकिन ये मार्केट सस्टेन किया नहीं, नीचे आ गया, तो इसने कैंडल्स को ग्रीन नहीं किया। मार्केट सस्टेन करना चाहिए, सस्टेन करेगा, ये कैंडल्स को ग्रीन कर देगा। कैंडल ग्रीन होने के बाद में हम कॉन्फिडेंटली इस जोन में बाई कर सकते हैं। ये जोन जहाँ भी बनेगा, जो भी होगा, अगर अपडेट हो जाएगा तो ये मैं भी ऊपर चला जाए, तो जहाँ अपडेट होगा हम वहाँ पे इसमें बाइंग प्लान करेंगे। ठीक है। तो इसके हिसाब से डेली आवरली आरएसआई भी आप देखो ओवरसोल्ड रीजन से निकल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको एक बाउंस देना चाहिए था, वैसे भी है ना, बहुत बुरी तरह डाउन साइड में था। यहाँ पर भी देखो रेड में आया, ऊपर गया, फिर अगेन यहाँ से हल्का सा पुश लेने की कोशिश किया, फिर अगेन रेड में हुआ, तो ये जा रहा है, अभी ये 60-70 जाके टच करेगा। ठीक है। सो ये प्लान रहेगा फिलहाल। ये फोर्थ वेव में काउंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो गैप अप खुलते ही मार्केट में फिफ्थ वेव काउंट होगा। फिफ्थ वेव काउंट होने के बाद है मार्केट में जो फॉल आएगा वो दैट विल बी योर बाइंग अपॉर्चुनिटी। और कितना फॉल आएगा जनरली क्या होता है, ये चीज़ें और देख लो साथ में, कि मार्केट में जनरली जब भी आपका फिफ्थ वेव बनेगा, तो आप जहाँ पर भी फिफ्थ वेव, मतलब कि कल जहाँ पर भी गैप अप ओपन हो, जो भी हाई प्राइस लगेगा, उसके बाद जो फॉल आएगा, तो मार्केट कहाँ रुकेगा, उसके लिए आप क्या करो, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाओ यहाँ से। ठीक। मान लो कि मार्केट गैप अप हुआ यहाँ पे, या गैप अप हुआ उसके बाद हाईएस्ट यहाँ तक गया 24,000, इतना नहीं जाएगा बट 23,700 600 के आसपास मान के चलो, इधर कहीं पे। तो यहाँ हाई लगा, तो उसके बाद में आप क्या करो, ये वाला जोन मार्क करके रख लो, 50% वाला। ठीक है। 50% से ये वाला। ठीक है। ये जोन, तो इस जोन में आपको बाइंग प्लान करना है, क्योंकि वेव टू जो जनरली होती है, या वेव बी जो होती है, वो इतना आ जाएगी। अगर ये जो भी पैटर्न बनेगा, अगर ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बन के अगर ये बड़ा ए बनेगा, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे ए होगा, ये बी होगा, और सी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से फिर सेल ऑफ आ जाएगा, तो ये अगेन जा उधर ही रहा है। ठीक है। पहली चीज़, अगर बी वेव होगी तो ये आपका जो पैटर्न है, ये तो स्लाइटली और नीचे आ सकता है, तो आपका इस जोन में आपकी बी वेव खत्म हो सकती है, और इवन 82% के आसपास भी हो सकती है, इधर कहीं पे। ओके। नेक्स्ट, अगर ये वन बना बड़ा, तो आपका ये पैटर्न बनेगा ऐसे, वन, यहाँ पे टू, यहाँ पे कहीं पे थर्ड। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ऐसा आपका पैटर्न बनेगा, और उसके बाद में मार्केट आपका क्या करेगा, फिर फॉल देगा। ठीक है। तो उस फॉल को हम पकड़ेंगे। अब कोई बोलेगा ये तो फिफ्थ बनाएगा, तो ये तो इम्पल्स होता है। भाई इम्पल्स होता है, लेकिन इसके पीछे अलग पैटर्न है जो मुझे बता रहा है कि नहीं, ये आपका जो पैटर्न बनेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे एंड होगा वो, और वो आपकी इम्पल्स नहीं होगी, यहाँ से आपका एक नया फॉल आना चाहिए। ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एज ऑफ नाउ, और इसके हिसाब से आप अपना देख लेना भाई कि क्या करना है। मेरे ख्याल से हाई कन्विक्शन ये है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली आरएसआई जाने के देखो सोयल में बहुत लंबा जा सकता है नीचे, नो इशू, बट स्कोप नहीं है। तो यहाँ पे अगेन मैं तो इवन यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी यहाँ पे बाइंग देखना चाहिए, तो ये एक ही दिन बाइंग आई, फिर उसके बाद नीचे गिर गया, ठीक है कोई बात नहीं, आ गया, है ना। यहाँ पे कहीं पे 4 मार्च को मैं बोल रहा था क्या, नहीं 4 मार्च को नहीं, यस इधर कहीं पे। ठीक है। तो मैं तो यहीं से एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी एरिया से निकल जाएगा जो जोन मैंने मार्क किया था, बट थोड़ा एक्सटेंड हो गया, ठीक है, टारगेट ऊपर की तरफ कम हो जाएंगे। अगर ये एक्सटेंड होकर ज़्यादा जाने लगा तो हम देखेंगे, बट इसको एक बार का हम 25,000 के लेवल्स के आसपास तक कहीं पे लेके जाने की कोशिश करेंगे।
और उसके बाद में वहाँ से शॉर्ट करेंगे, और वहाँ शॉर्ट किए हुए का टारगेट होगा ये, और मई की पुट उठानी है। उसके बाद मिनिमम नहीं तो दिसंबर की पुट वापस उठाओ यहाँ पे, दिसंबर की पुट बाई करो और होल्ड करो, ये आपको अच्छा पैसा देगी। और कितना मतलब कि ये देखो यहाँ से रुकना नहीं है, ये आप 3000 है और यहाँ पे आपको 700-800 रुपये में दिसंबर की पुट मिल जाएगी। तो अगर 700 के आसपास भी मिला तो 700 आपका बन जाएगा कितना, 3200 मिनिमम। तो कितना हो गया, 4 टाइम 5 टाइम्स। तो 4 टाइम 5 टाइम्स हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क लेने में फ़ायदा है, मई तक उसको होल्ड करो, ये टारगेट्स आपको मिलने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अगर नहीं मिला तो यहाँ रिवर्सल मिलेगा, पैटर्न बनेगा, हम उसके हिसाब से देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके हिसाब से अपना अपना देख लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहाँ ट्रेड लेना क्या करना। मेरा काम है बताना कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ के बाद पॉसिबिलिटी ये है, और यहाँ के बाद पॉसिबिलिटी ये, और इसके बाद में ये पॉसिबिलिटी है। इसके हिसाब से आप अपना प्लान कर लेना। ओके, चलो बाय।